तो सुबह केरल के पलक्कड़ में रोड शो करने के बाद वो तमिलनाडु के सेलम पहुंचे। यहां भी उन्होंने रोड शो किया। इस बार केरला में कमल खिलने जा रहा है। मां शक्ति स्वरूपा के आशीर्वाद और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पीएम मोदी के मिशन साउथ का पहला फेज आज पूरा हुआ। दक्षिण भारत के 5 दिनों के इस दौरे में पीएम मोदी ने तूफानी रैलियां की, ताबड़तोड़ रोड शो किए और विरोधियों पर जबरदस्त तरीके से जुबानी हमला भी बोला। हमारे शास्त्र साक्षी है कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। ऐसे खतरनाक आइडियाज को हराने की शुरुआत 19 अप्रैल को सबसे पहले मेरा तमिलनाडु करेगा। पीएम मोदी के दक्षिण दौरे की शुरुआत लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक एक दिन पहले हुई। मतलब कि जब तक चुनावी रणभेरी बजी तब तक पीएम मोदी ने महज 7 घंटे यानी 420 मिनट के भीतर तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना की 76 लोकसभा सीटों की सियासी जमीन नाप डाली, जबकि पूरे 5 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री ने 120 घंटे में कुल 129 सीटें कवर कर ली। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत उम्मीद का सबसे बड़ा द्वार है। पीएम मोदी को मालूम है कि अगर ये द्वार खुला तभी एनडीए की लोकसभा सीटों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच सकता है। इसी उम्मीद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री चुनावी रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। मिशन साउथ के लिए पीएम मोदी ने 15 मार्च को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरुआत की, फिर केरल के पथनमथिट्टा में रैली की। केरल के बाद प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो किया। 16 मार्च को तेलंगाना से निकलकर पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पलनाडु गए, फिर 17 मार्च को कर्नाटक के शिवमोगा में रैली की। 18 मार्च को पीएम ने दोबारा तेलंगाना के जगतियाल में रैली की और आज यानी 19 मार्च को प्रधानमंत्री फिर से पहले केरल के पलक्कड़ और उसके बाद तमिलनाडु के सेलम में रोड शो और रैलियां की। इन 5 दिनों के दौरान पीएम मोदी ने दक्षिण में काबिज अपने विरोधियों पर जबरदस्त वार किए। केरल हो या तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना, प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों पर सियासी बाण चलाए। बीजेपी का प्रदर्शन इस बार इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। दरअसल बीजेपी जानती है कि दक्षिण का किला फतह किए बगैर 400 की कस्तूरी हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि फिलहाल साउथ में बीजेपी की स्थिति कुछ खास नहीं है। केरल में पिछले 3 लोकसभा चुनाव में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली, हालांकि वोटिंग प्रतिशत जरूर बढ़ा है। वहीं तमिलनाडु में सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके से अलग होने के बाद बीजेपी यहां अलग थलग पड़ गई है, जबकि तेलंगाना में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। जाहिर है 2024 की चुनावी लड़ाई में एनडीए के लिए इस आंकड़े को सुधारना बेहद जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि लोकसभा के साथ साथ एनडीए गठबंधन साउथ के कुछ राज्यों में बंद सियासी ताले की चाबी को भी हासिल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।